नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था, जिसमें अपने अलाउद्दीन खिलजी की कुछ एक बातें जो है जो प्रशासन से संबंधित थी या भू राजस्व से संबंधित जो सुधार थे या इसके राज्य विषय से संबंधित जो बातें वो पढ़ ली थी। कल मैंने आपको लास्ट में बाजार नियंत्रण के बारे में बताया था। बाजार नियंत्रण, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए जो है मुहत्सिब नाम का एक अधिकारी हुआ करता था। क्या नाम था? मुहत्सिब नाम का एक अधिकारी था। और बाजार का जो अध्यक्ष है वो सहना-ए मंडी कहलाता था। बाजार का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था? सहना-ए मंडी। ठीक है। और दीवान-ए रियासत नाम का एक अन्य विभाग भी स्थापित किया गया, जो कि आर्थिक मामलों की क्या करता था? देखरेख करने वाला एक जो है अधिकारी था या अधिकारी पद था। कौन सा? दीवान-ए रियासत। ठीक है, विभाग भी है और एक अधिकारी पद भी है। दीवान-ए रियासत आर्थिक मामलों की देखरेख करने वाला क्या होता था? ये अधिकारी होता था। मैंने और बताया था कि जो भी व्यापारी कम जो है तौल के देता, कम सामान तौल के देता, तो उसके शरीर का उतना मांस काट लिया जाता था। और एक चीज और ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक जो है वो कौन सी भूमि थी? खालसा भूमि थी। कौन सी भूमि थी? के समय सर्वाधिक कौन सी भूमि थी? तो खालसा भूमि थी। अब अपने अलाउद्दीन खिलजी की जो है वो चर्चा करेंगे इसके प्रमुख विजय अभियानों की। प्रमुख विजय अभियान, अलाउद्दीन का प्रमुख विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान। विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान। तो विजय अभियान में अगर आप चर्चा करा तो सारों पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि पहला तो अपनी एक तो पढ़ ही चुके हैं, देवगिरी अभियान 1294 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद में शासक बनने के बाद में इसने सबसे पहले जो है अटैक किया था किस पर? गुजरात विजय। कौन सी विजय है? गुजरात विजय है। ठीक है, गुजरात विजय है। अब गुजरात विजय को आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना है। कैसे सुनना है? कि ये अपना राजस्थान है, जानते हो आप इसको। यहां क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है। और 819 है गुजरात है। 819 गुजरात। गुजरात रो राजा जी को है वो है बेरो नाम है कर्णदेव बघेला। के नाम है? कर्णदेव बघेला। बघेला है। इरी बेटी रो नाम है देवल देवी। काई नाम छे? देवल देवी। और पत्नी रो नाम पत्नी कमला देवी। के नाम है? कमला देवी। ठीक है। तो दिल्ली से जो है वो अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान के लिए जो है दो व्यक्तियों को भेजा था, जिसमें नाम आता है उल्लुंग खां और दूसरा कौन सा है? नुसरत खां। नुसरत खां। ठीक है। उल्लुंग खां और नुसरत खां गुजरात अभियान के लिए भेजा है। ठीक है, दिल्ली से भेजा है अपने दो सेनापतियों को, उल्लुंग खां और नुसरत खां। अठे को राजा कौन है? कर्णदेव बघेला। पुत्री को नाम देवल देवी, गराड़ी को नाम के है कमला देवी है। कट्टा को राजा है, गुजरात को राजा है। बघेला मतलब सोलंकी है, ये सोलंकी चालुक्य वंश का शासक है, सोलंकी है ये। कौन? कर्णदेव बघेला है। अब भाई अब कुछ इतिहासकार तो क्या राजस्थान में जितनी भी अड़बाद हुई है वे इन अभियान के दौरान ही हुई है। क्यों? कर लूट के माल न लेके बंटवारा न लेके जिको है अठे युद्ध होयो, बिना कारण ने सिवाना को और जालोर को साको होयो। जावती वक्त मेवाड़ में खर गयो, तब थोड़ी सी छोटी मोटी जो है अड़बाद होगी किंग सगे मेवाड़ सगे। और रणथंभौर का सामरिक महत्व सुन रखा था। इस तरह से जो है ये पहला अभियान था गुजरात अभियान, जो 1298 ईस्वी माना जाता है। लेकिन आशीर्वादी लाल ने इसको जो है कितना बताया? 1299 ईस्वी इस अभियान का जो है समय बताया है। ठीक है। कर्णदेव बघेला अठा को राजा है। उल्लुंग खां और नुसरत खां दिल्ली से चले हैं गुजरात अभियान के लिए, और कर्णदेव बघेला को इस युद्ध में क्या कर देते हैं? पराजित। कर्णदेव बघेला कहीं हो गया? पराजित हो गया। और इनकी पत्नी रो नाम के है कमला देवी और पुत्री रो नाम देवल देवी। कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री के साथ भागकर देवगिरी के शासक देवगिरी राजा कुणहा रामचंद्र देव, काली बतायो रामचंद्र देव का अठ चला जावे कुण कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री के साथ देवल देवी के साथ। अब भाई दूसरी अड़बाद कहीं हुआ है और कमला देवी ने बताया पकड़ के ले जावे, और अलाउद्दीन ने कमला देवी पसंद आ जावे और इंग सागे के कर ले विवाह कर ले। अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब भाई
उल्लू खां और नुसरत खां दो सेनापति इस अभियान का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तब बताते हैं कि इस नुसरत खां ने क्या किया था, यहाँ से एक क्या लाया था, हिंजड़ा लेकर आया था। क्या लेकर आया था, हिंजड़ा लेकर आया था। 1000 दिनार में एक हिंजड़ा खरीद कर लेकर आया था, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। कौन से अभियान के दौरान लेकर आया था, तो गुजरात अभियान के दौरान एक हिंजड़ा खरीद कर लेकर आया था 1000 दिनार के अंदर, जिसका नाम क्या है, मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विभिन्न अभियानों का क्या रहेगा, सेनापति रहेगा। तो ये था कौन सा अभियान, गुजरात अभियान। देखो गुजरात अभियान में गए, करणदेव बघेला ने पराजित करो। करणदेव बघेला आपकी लड़की देवल देवी सगे कट चल जावे, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव की शरण में चल जावे, कमला देवी ने पकड़ लिया है, अलाउद्दीन खिलजी के कर लिए विवाह। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये बात याद रखनी है, विजय अभियान, गुजरात विजय। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपनी चर्चा करें दूसरे अभियान की, तो भाई राजस्थान का अभियान है। अगला अभियान कौन सा है, राजस्थान का। राजस्थान का प्रमुख अभियान है। तो अब बात करा विजय अभियान में अगला, तो सन 1301 ईस्वी कट है रणथंभौर अभियान। कौन सा अभियान है, रणथंभौर अभियान। तो अठ पड़े दिल्ली, कहीं पड़े दिल्ली। दिल्ली को राजा कौन है, AK-47 अलाउद्दीन खिलजी है। और अठ एक छोटो सो दुर्ग है, और एक अठ बहुत ही बड़ो शानदार दुर्ग है, जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर, रण और थंबन की पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ रणथंभौर दुर्ग। 18 राजा कौन है, हमीर देव चौहान। सिंह सवल सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर देव चौहान रणथंभौर, और छोटो सो जिको दुर्ग है बिंगो नाम है जहाइन दुर्ग। कौन सो दुर्ग है, जहाइन दुर्ग। अब अलाउद्दीन को अगलो आक्रमण के है किन पर हो, हमीर देव चौहान पर हो। ठीक है, इंगा दो सेनापति सेनापतियों की चर्चा थोड़ी सी बाद में करांगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का इन अभियान का कारण, पहलो कारण तो वही है कि जजिया कर कोनी दियो, जजिया कर बताएडो है कि वह जजिया कर कोनी दियो। दूसरो कारण जी को है ये अभियान को बतावे है कि चित्तौड़ दुर्ग को बड़ो ही शानदार सामरिक महत्व हो। तीसरो कारण है कि अलाउद्दीन को एक सेनापति हो जिसका नाम हो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह जी को है, मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की एक मराठा बेगम ही जिसका नाम हो चिमना। ये चिमना सागा प्रेम कर बैठे और ले गए खटे हमीर देव चौहान की शरण के अंदर ले गयो। तो तीसरो जी को है इनको कारण ओ मानो जाए। चौथो कारण बताओ है कि लूट के माल को लेकर जो है उल्लू खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह के मध्य विवाद हो गया था, जिससे मोहम्मद शाह को शरण दी थी किसने, हमीर देव चौहान ने। मतलब मेन बात आई है कि मोहम्मद शाह ने कह दी है ना, शरण दी है। बस आई चीज ध्यान रखियो, सेकंड ग्रेड का पेपर में भी वही प्रश्न आयो कि मोहम्मद शाह को इसने क्या दी थी, शरण दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी, और एक कारण और माने जाओ है कि चाचा की पराजय का बदला लेना। चाचा की पराजय वो तो बानो ही लागनो, चाचा की पराजय को बदलो लेनो वो भी मेन कारण मानो जाओ है। अब बतावे है कि सारों पहला उल्लू खां और नुसरत खां ने भेजा, उल्लू खां और नुसरत खां ने भेजा। दोनों क्या करो, सारों पहला जहाइन दुर्ग पर काई कर लियो, अधिकार कर लियो। जहाइन दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में कटा चलिया हमीर देव चौहान या रणथंभौर दुर्ग में चले। ठीक है, घेराबंदी कर ली है। अब बताते हैं कि उस समय जो है पहले दो सेनापति जो थे उनमें नाम आता है भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह। लेकिन आपा तो मैटर राजस्थान में ही पढ़ना है, तो ज़्यादा डीपली कौन जान लाग रहा। लेकिन बाद में जी का सेनापति बनया बांगो नाम हो रणमल और रत्तीपाल। रत्तीपाल और रणमल जी को है दोनों विश्वासघात कर दियो। दोनों जागे के कर मिल गया, अलाउद्दीन खिलजी कर मिल गया। और इन्होंने, रत्तीपाल ने क्या किया कि दुर्ग के अंदर जो है जाने के बाद में यहाँ पर जितने भी खाद्य सामग्री थी उसमें जो है क्या मिला दिया, हड्डियों का चूरा मिला दिया। अब हड्डियां को चूरो मिला दियो, खाद्य सामग्री दूषित होगी। तब अमीर खुसरो इंगा अभियान में सागा आयडो। अमीर खुसरो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी के चल खुसरो घर आपने अंधेर भई चौदेश। तो अमीर खुसरो ये अभियान के दौरान आयडो इंगा सागे ओ के वे के इन दुर्ग के अंदर
सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ था। ये 1301 ईस्वी का कौन सा अभियान था? रणथंभौर अभियान जो है वो माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। रणथंभौर अभियान अमीर देव चौहान, भीम सिंह और धर्म सिंह पहला सेनापति है, फिर रणमल और रतिपाल है। अब भाई हमीर देव चौहान का ही धारण कर लियो, केसरिया धारण कर लिया, और जौहर के लिए रेडी कौन हो गई थी? इसकी पत्नी जो है, जिसका नाम क्या था? रंग देवी। क्या नाम है? रंग देवी। और इसकी पुत्री जो है उसका नाम क्या है? देवल देवी भी आवे है, और कोई पद्मला भी लिखा है, पद्मला। देवल देवी और पद्मला भी आवे है। तो इन्होंने जो है जोहर किया था, इसने बताते हैं जल जोहर किया था, और इसने जो है अग्नि या में अपना आत्मदाह कर लिया था। इस तरह से ये माना जाता है 1301 ईस्वी का राजस्थान का प्रथम जोहरिया शाखा। ठीक है, राजस्थान का प्रथम जोहरिया शाखा कहलाता है। सन 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान था? रणथंभौर अभियान था। वेरी इंपॉर्टेंट, रणथंभौर अभियान। ठीक है, हमीरदेव चौहान, 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह। ठीक है, और बाद में 2 सेनापति कौन बने? रणमल और रतिपाल। तो ये जो है ये अभियान आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये अभियान की डीपली चर्चा राजस्थान की हिस्ट्री में करी जाए। ठीक है, तो मोटो मोटो देख लो है कौन सा अभियान हो? रणथंभौर अभियान। अब इनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को अगलो जी को अभियान हो, वो है चित्तौड़ अभियान। कौन सा अभियान है? चित्तौड़ अभियान या चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी। इसका जो रीजन है, कारण है, वो यही है कि पद्मिनी को पाने की लालसा। ठीक है, पद्मिनी को पाने की लालसा। अब भाई चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग का जो शासक था उसका नाम क्या था उस समय? तो शासक को नाम है चित्तौड़ दुर्ग को राजा रावल रतन सिंह। रावल शाखा को अंतिम राजा हो रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह का 2 सेनापति हा, गोरा प्लस बादल। रावल रतन सिंह का 2 सेनापति गोरा और बादल। पद्मिनी को पाने की लालसा इस अभियान का कारण माना जाता है। ठीक है, बाकी कोई कहानी जो है वो मिथ्या भी बताते हैं, लेकिन वो इतिहासकारों की बात है, राजस्थान हिस्ट्री की बात है। इस अभियान के दौरान बताते हैं कि इसने अटैक किया था कौन से दुर्ग पर? चित्तौड़ दुर्ग पर। पहले इस दुर्ग की क्या की थी? इसने घेराबंदी की थी, लेकिन बाद के अंदर जो है यहाँ के शासक रावल रतन सिंह और इनके मध्य युद्ध हुआ था। बताते हैं कि जब इस समय रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया था, तब बताते हैं गोरा और बादल ने इनको छुड़ाने में अपना क्या दिया था? बलिदान दिया था। ठीक है, बलिदान दिया था। और इस दुर्ग की बाद में जो है क्या है? चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः से अटैक करता है कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें रावल रतन सिंह ने क्या धारण किया था? केसरिया धारण किया था। और पद्मिनी ने क्या किया था? पद्मिनी ने जोहर किया था। क्या किया था? पद्मिनी ने जोहर किया था। 1600 है, 16,000 भी आता है, जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम और राजस्थान का क्या कहलाता है? दूसरा जोहर कहलाता है। कौन सा जोहर कहलाता है? दूसरा जोहर कहलाता है। तो ये कौन सा अभियान था? इसका चित्तौड़ अभियान था। इसके बाद में आता है मालवा विजय। कौन सी विजय आती है? मालवा विजय सन 1305 ईस्वी। मालवा विजय 1305 ईस्वी। मालवा विजय 1305 ईस्वी। तो मालवा को जी को राजा हो नहीं, मालवा को राजा हो बिंगो नाम हो महक देव। राजा को नाम किए है राजा महक देव। मालवा को राजा जी को है महक देव। और महक देव इन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कहता हूँ के हो गयो पराजित हो गयो। के हो गयो? पराजित हो गयो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कहता हूँ पराजित हो गयो। लेकिन इन अभियान के दौरान अलाउद्दीन को जी को सेना मुल्तानी भी कह सकते, मुल्तानी याद रखना है, मुल्तानी। ठीक है, इसके बाद में जो इसका अभियान माना जाता है, मालवा विजय के बाद में पुनः से अभियान माना जाता है, हाँ, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान कौन सा अभियान है? देवगिरी अभियान है। देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी। देवगिरी अभियान अलाउद्दीन खिलजी को कद है 1307 ईस्वी के अंदर है। अब भाई बात ब्यादी वापस होगी। इन युद्ध को कारण ये का देवगिरी को राजा जी को है कौन है? रामचंद्र देव है। रामचंद्र देव देवल देवी ने अरबान के दी है, शरण दी है। ठीक है,
देवल देवी और उनको क्या दी है इसने, शरण दी है। किसने दी है, रामचंद्र देव ने दी है। ठीक है, किया गुजरात का राजा कर्णदेव बघेला, गुजरात का राजा कर्णदेव बघेला अन के दिया शरण दिया। ठीक है, के दियो शरण दिए। तो ये जो है देवगिरी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो देवगिरी शरण दी है। अब रामचंद्र देव की पुत्री ही इलपाली, बताते हैं, आते तो इसके सेनापति है लेकिन, और पुत्र जो है अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम क्या है, खिज्र खां। अब ये अभियान की खास बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी अभियान पर जाता है तो उस दौरान क्या करता है कि रामचंद्र देव को ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद में इसकी पुत्री इलपाली से जो है वो स्वयं क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और जो यहाँ शरण देने जो है शरण ली थी जिसने, देवल देवी, उस देवल देवी का विवाह जो है वो किससे करवा दिया जाता है, खिज्र खां से क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। तो ये अभियान कौन सा था, देवगिरी अभियान था। ठीक है, देवगिरी अभियान समझ में आएगी। उसी खिज्र खां गुजरात को राजा जी को है, अठे को राजा कर्णदेव बघेला है, पुत्री देवल देवी है, पुत्री देवल देवी है जी की रामचंद्र देव गए अठे शरण ली है। तो इलपाली को विवाह किंग सा गए अलाउद्दीन खिलजी सा गए, और अठे जी की शरण ली देवल देवी, बिंगो विवाह किंग सा का हो गयो। तो बिंगो विवाह हो गयो अठे को जो है अलाउद्दीन खिलजी को पुत्र है जी का नाम क्या है, खिज्र खां। चलो बाकी अभियान आप काल पढ़ांगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।